अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे साथ कांग्रेस के नेता रिजवान अहमद कांग्रेस में है, जदयू जमात में कांग्रेस में हूँ। जमा खान हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई की तरह हूँ, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ हूँ। दिल से हूँ, दल से नहीं उनके, बट मैक्सिमम मैं उनके साथ ही आपको देखते हैं, अजमेर जाते हो आप या कहीं भी, मतलब ऐसा लगता है उनके छोटे भाई जैसे आप। ऐसा तो नहीं है कि सर इलेक्शन में अगर आपको जदयू टिकट दे तो आप चले जाएं? नहीं, जदयू टिकट देगा तो जमीन से लगे हुए नेता है आप। बिल्कुल पास ऐसा तो अब जिसके तराजू में मैं फिट बैठूंगा, जिसके कैमरे में मैं फिट तो पैसे से लोग बैठ रहा है आजकल। हाँ, ये तो जिसके पास पैसा वही फिट बैठ रहा है, लेकिन चाहे काम करे या वो सोशल वर्क करे या ना करे, पैसा होना चाहिए तो फिट बैठ रहा है, पैसा नहीं है तो फिट नहीं बैठ रहा। 2-3 करोड़ रुपए तो चाहिए मिलेगा टिकट। बिल्कुल बिल्कुल सच है, ये सच्चाई है। आपको तो घर बेचना पड़ेगा, जमीन बेचना भी बेच देंगे, अपनी जमीन जायदाद भी बेच देंगे, फिर भी 2 करोड़ नहीं होगा। मैंने तो मैं बहुत छोटे परिवार से आता हूँ। मैं एक इंटरव्यू देखे थे जिसमें आपने बता रहे थे आप कि ये क्या बोलते जमीन मैंने सारा बेच दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं लोगों से चंदा लेके लड़ूंगा। तो ऐसा तो सर टाइम है नहीं, अभी का टाइम है जिसके पास पैसा उसी का। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग वोट भी देगा और नोट भी देगा। नोट भी देगा जी, नोट और वोट दोनों देगा। अगर मान लीजिए आपके बड़े भाई जमा खान साहब अगर आपको जदयू से टिकट दिलवा दें, बड़हरिया से आपको दिलवा दे, क्या ऐसा है कि कांग्रेस छोड़ के आप जा सकते हो? टिकट की बात है, अगर टिकट की इस तरह की बात आएगी तो देखा जाएगा। अरे देख सकते हैं, मतलब जा सकते हैं उधर। नहीं, राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है। सिंपल, जहाँ पे डिमांड होगा वहीं पे आप जहाँ पे इज्जत मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो आपने बहुत काम किया, बट कांग्रेस आपको कुछ दिया नहीं। कुछ नहीं दिया। ऐसा बताइए, शुगर बीपी यही सब दे दिया, यही दिया शुगर बीपी दे दिया। बट टिकट की बात आती है तो उनको देता है जो पैसा देता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो जैसे कि पासमानदा मुस्लिम 1950 में कानून में आता है, कांग्रेस BR अम्बेडकर जी साथ में रहते हैं, वहाँ पे सारे मुस्लिमों को हटाकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाता है। मुस्लिम में भी जैसे कि धोबी है, ठीक है, तो वो मुस्लिम में कोई है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा शेड्यूल कास्ट का, बट वहीं पे अगर कोई दूसरा नहीं, रिजर्वेशन उसको भी मिलना चाहिए। नहीं, वहीं पे बोल रहा हूँ। हिंदू समाज का जो धोबी है, जो मेरे समाज का धोबी है, काम सेम है, बट फिर उनको रिजर्वेशन है, आपको क्यों नहीं? वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये तो सर आपका पार्टी जो है कांग्रेस 1950 में अगर उसके अंदर ईमानदारी होती आपके मतलब मुस्लिमों के लिए तो उनको भी रिजर्वेशन देता, उनको भी डालता, पर उनको मुस्लिमों को साइड कर दिया। काम दोनों का एक ही। कांग्रेस की कुछ ऐसी गलतियां रही हैं जिसका आज खमियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। कांग्रेस की कुछ गलतियां, ऐसा सर लगता है क्या? और कांग्रेस के कुछ लीडरशिप ऐसे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और हमारे बीच नहीं रहे राजीव गांधी जी, उन लोगों को छोड़ करके, इंदिरा गांधी जी को भी छोड़ करके, बाकी कुछ लीडरशिप कांग्रेस में ऐसे हैं जिनका संबंध RSS से, संघ परिवार से है। जी, उनका संबंध सीधे संघ से है, RSS से है, और वह है कांग्रेस में। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सर इधर का बात कांग्रेस का बात, ऐसा तो नहीं है ना कि सर कांग्रेस की बात वो ले जाके वहाँ पे बीजेपी में दे देते हैं कोई भी? ऐसा है ना भाई, ऐसा ही है ना, ऐसा है। जैसे राहुल गांधी पार्टी के लिए और देश के लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार ही ईमानदार है, बाकी कोई कांग्रेस में उस तरह का ईमानदार नहीं है। तो ऐसा नहीं ना कि सर, और देश हित में। जी, ऐसा तो नहीं है ना कि सर जैसे कि राहुल गांधी भी बोले थे कि मैं कुछ लोगों को पहचान करके निकालने वाला हूँ, जल्दी निकाले ना, देर क्या कर रहे हैं? देर तो करते करते ट्रेन छूट गई, ट्रेन चली गई प्लेटफॉर्म से। मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी में डिस्कशन होता है, डिसीजन कम होता है, इसलिए डिस्कशन करते लोग संसार और कब्रिस्तान चला जाएगा। बताइए सर, जदयू क्यों एक्शन लेना चाहिए? जैसे अदर पार्टी में होती है, तुरंत बदलाव होता है, यहाँ कोई बदलता ही नहीं है, जो बना हुआ है सर। जैसे कि अगर ये इंडिया अलायंस बना था, नीतीश कुमार उसमें मेन युवक थे, पहला शुरुआत उन्होंने किया था, तो अगर उनको PM का फेस बनाया जाता, PM का नहीं, कोऑर्डिनेटर भी बनाया जाता, तो आज ये कुछ अपने ही लोगों की सरकार होती। आज कुछ यही सब कुछ लोगों की गलतियां रही है, उसमें राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है। मतलब अंदरूनी कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं थे अपने बिहार की पॉलिसी। नीतीश कुमार को नहीं चाहते थे, नीतीश कुमार का देन था कि इंडिया अलायंस बना, पूरे देश को एकजुट किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इकट्ठा किए बिहार की धरती पर। लेकिन इसमें कुछ लोगों का अपना मुफाद नजर आ गया। अपनी मुफाद राजनीति में जब तक रहेगी तब तक सही फैसले आप नहीं ले सकते हैं। ये बताइए सर, अगर फैसले लेने के लिए अपना मुफाद पीछे करना पड़ता है। अगर आपको कांग्रेस टिकट इस बार नहीं देती, जदयू से मिलता है तो जाइएगा, अगर जदयू से भी नहीं मिलता तो क्या निर्दलीय लड़िएगा? जनता का फैसला जो होगा, जनता चाहेगी लड़ना है तो लड़ना है,
जनता झोंक देगी ताकत तो हम अपनी ताकत डॉक्टर मुंतजी डॉक्टर साहब के लिए क्या बोलिएगा? डॉक्टर मुंतजी साहब ने शानदार और बहुत बेहतर ईद मिलन समारोह ईद मिलन समारोह इन्होंने किया है और ये मिलन समारोह बड़ा ही अच्छा है और एक अच्छा इन्होंने संदेश दिया, मैसेज दिया, समाज को दिया, सोसाइटी को दिया और जोड़ की बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, कौमी एकजहती के प्रतीक, गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक ये ईद मिलन समारोह है। मैं इसके लिए प्रशंसा करता हूँ डॉक्टर मुंतजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और लंबा कर सकते थे आप